हेलो दोस्तों, कहानियों के जादू चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बादशाह अकबर और उनके नवरत्न बीरबल से संबंधित एक और कहानी सुना रही हूँ। मेरी कहानी का नाम है आधा चांद। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल को किसी महत्वपूर्ण कार्य से ईरान भेजा। बीरबल न केवल बुद्धिमान थे अपितु बहुत साहसी भी थे। अतः वे अकेले ही इतनी लंबी साहसिक यात्रा पर निकल पड़े। कई हफ्तों की यात्रा के बाद बीरबल ईरान पहुंचे। उनकी परदेसी व्याली वेशभूषा को देखकर वहां के लोगों ने समझा कि वे किसी दूसरे देश के गुप्तचर हैं। जब लोगों ने बीरबल से उनका परिचय जानना चाहा, तो उन्होंने यह साफ साफ बता दिया कि वे हिंदुस्तान के निवासी हैं और वहां किसी आवश्यक कार्य से आए हैं। लेकिन लोगों को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। वे बीरबल को वहां के बादशाह के पास ले गए। ईरान के बादशाह ने उनसे पूछा, सच सच बताओ, तुम कौन हो और किस मकसद से ईरान आए हो? आलमपना, मेरा नाम बीरबल है। हिंदुस्तान के बादशाह ने मुझे यहाँ एक जरूरी काम से भेजा है, बीरबल ने उत्तर दिया। इसके अलावा यह बात भी है कि नई जगहों में घूमना मुझे बहुत पसंद है। इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारी बहुत से सुल्तानों बादशाहों से मुलाकात हुई होगी। ईरान के बादशाह ने थोड़ा प्रोत्साहित करते हुए कहा, यह तो बताओ, क्या तुमने मेरे जैसे किसी बादशाह से अभी तक मुलाकात की है? बीरबल बड़े अदब के साथ बोले, आलमपना, आप तो पूर्णमासी की रात के खिले हुए चांद हैं। ईरान के बादशाह ने इस पर थोड़े आश्चर्य के साथ पूछा, अच्छा, अगर मेरे बारे में तुम्हारा यह कहना है तो तुम अपने बादशाह के लिए क्या कहोगे? वे आधे चांद के जैसे हैं आलमपना, बीरबल ने पूरे विश्वास के साथ उत्तर दिया। ईरान का बादशाह बीरबल के मुख से अपने संबंध में ऐसी प्रशंसा सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने बीरबल को कई उपहार दिए और उन्हें शुभकामनाओं के साथ विदा किया। जब बीरबल लौटकर आगरा पहुंचे तो उन्होंने बादशाह अकबर को ईरान के बादशाह के साथ हुई अपनी मुलाकात और अन्य सारी बातें बताई। बीरबल के विरोधी दरबारी तो इसी अवसर की खोज में रहते थे कि कैसे उन्हें हानि पहुंचाई जाए, और उन्हें इस बात का अवसर भी प्राप्त हो गया। वे अकबर के पास गए और उन्हें भड़काने के मकसद से ईरान के बादशाह के साथ हुई बीरबल की वार्ता को खूब नमक मिर्च लगाकर दोहराया। अकबर समझ गए कि वे सभी दरबारी बीरबल के खिलाफ उन्हें भड़काने के उद्देश्य से ऐसा बोल रहे हैं। उन्हें विश्वास था कि एक तो बीरबल कभी उनके विरुद्ध बोल ही नहीं सकते, दूसरा यदि बोले भी होंगे तो उसमें कोई रहस्य जरूर होगा। परंतु वे यह देखना चाहते थे कि बीरबल अपने ऊपर लगे इस आरोप का खंडन कैसे करते हैं और वैसा कहने के पीछे क्या तर्क प्रस्तुत करते हैं। दूसरे दिन बीरबल जब राजसभा में पहुंचे तो अकबर ने ईरान के बादशाह के साथ हुए उनके वार्तालाप के संबंध में पूछा। बीरबल ने सारी बात सच सच बादशाह के सामने दोहरा दी। अकबर भी पूरे और आधे चांद वाली बात का अर्थ समझ नहीं पाए। उन्होंने थोड़ी अप्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, तुमने ईरान के बादशाह को पूरा चांद और मुझे आधा चांद कहा, ऐसा क्यों? जहां पना, मैं आपको कम कहने की बात तो सपने में भी नहीं सोच सकता। अगर ईरान के बादशाह ने मुझे मौत की सजा देने की भी धमकी दी होती तो भी मैं ऐसी बात नहीं करता। हकीकत तो यह है कि मैंने केवल आपकी तारीफ ही की थी। पूर्णमासी का चांद ज्यादा नहीं बढ़ सकता, परंतु आधा चांद तो अपनी मौजूदा हालात से भी आगे ही बढ़ता जाता है। मेरी बात का मतलब यह था, ईरान के बादशाह ने जितनी तरक्की करनी थी उतनी कर ली। अब उनके और आगे बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन जहां पना, जितनी तरक्की आप कर चुके हैं
उससे कहीं ज्यादा अभी आपको बढ़ना है। बीरबल ने अपनी कही बात का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा। अकबर ऐसी व्याख्या सुनकर बड़े ही संतुष्ट और प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने गले का हार बीरबल को देकर उन्हें पुरस्कृत किया। बीरबल से जलने वाले दरबारी अपने हृदय में जलते ही रह गए। हाँ तो मेरे दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। लव यू ऑल।